कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसे इंसान को दिखाया जाता है जो मरे हुए लोगों का फ्यूनरल तैयार करता है और इसका नाम एलियड है। और फिर एलियड एक बॉडी की तस्वीर लेता है और यहाँ पर यह सीन खत्म हो जाता है। और फिर अगले सीन में हमें पॉल और एना नाम के एक कपल को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पर दंगा मुश्ती कर रहे होते हैं। पॉल तो इस मोमेंट को बहुत इंजॉय कर रहा होता है लेकिन एना बिल्कुल खुश नहीं होती। और फिर पॉल एना से पूछता है कि आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है, तो एना उसको कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। असल में एना एक प्राइवेट स्कूल की टीचर होती है और यहाँ पर उसका एक स्टूडेंट होता है जिसके साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती होती है। इस बच्चे का नाम जैक होता है और हम देखते हैं कि जैक का बिहेवियर बहुत ज्यादा अजीब होता है। और फिर हम देखते हैं कि एना अपने स्कूल में बहुत ज्यादा अजीबोगरीब चीजों को महसूस करती है। स्कूल का टाइम खत्म होने के बाद एना को अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल पर जाना होता है, तो वहाँ उसको वही बच्चा जैक उसको स्कूल के बाहर मिलता है। एना जैक से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, लेकिन जैक साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मेरी मॉम मुझे लेने के लिए आ रही है। तो एना वहाँ से चली जाती है और एक मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयाँ लेकर पार्लर पर चली जाती है और अपने बाल स्ट्रेट करवाती है। और फिर उसके बाद अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल पर चली जाती है। और हम यहाँ देखते हैं कि एना को यहाँ पर भी बहुत अजीब फीलिंग आ रही होती है। उसको लग रहा होता है जैसे उसका पियानो टीचर जिंदा है, वो सांस ले रहा है। और फिर हम यहाँ उसी शख्स को देखते हैं जिसका नाम एलियड होता है और वो एना को बड़ी अजीबोगरीब हरकतें करते हुए देख रहा होता है। और उसी शाम एना का बॉयफ्रेंड पॉल उसे डिनर पर इनवाइट करता है और पॉल एना के लिए एक रिंग भी लाया होता है क्योंकि वो एना को प्रपोज करने वाला होता है। और फिर एना आती है और इन दोनों के दरमियान में कुछ बातें होती हैं और पॉल उसको बताता है कि मैं बहुत जल्द शिकागो जाने वाला हूँ। और उसी दौरान इन दोनों के दरमियान में फाइट हो जाती है और एना पॉल की बात सुने बगैर ही वहां से चली जाती है। एना बहुत दुखी होती है और मौसम भी बहुत खराब होता है। फिर एना ड्राइविंग करते वक्त अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालती है और एक नंबर डायल करती है और उसी वक्त एना का एक्सीडेंट हो जाता है। और अगले सीन में हम फिर से एलियड को देखते हैं और उसके पास एक नई बॉडी आई होती है और जैसे ही वो बॉडी से कपड़ा हटाता है तो वो एना की बॉडी होती है। और फिर एलियड एना के कपड़े फाड़ना शुरू करता है और हम देखते हैं कि एना ने नीचे एक और खूबसूरत सी रेड कलर की ड्रेस पहनी होती है। और वहीं हम देखते हैं कि एना के सर पर एक बहुत गहरी चोट लगी होती है और उसी दौरान एना की आंखें खुल जाती हैं। वो एलियड से पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ। एलियड उसको बताता है कि 8 घंटे पहले तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था और तुम मर चुकी हो और अब सिर्फ तुम्हारे पास तुम्हारी बॉडी ही है। लेकिन एना को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा होता कि वो मर चुकी है क्योंकि वो एलियड के साथ बोल भी रही होती है और उसको सुन भी रही होती है। और फिर एलियड उसको उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है और उसको बताता है कि तुम्हारा 2 दिन बाद फ्यूनरल है और तब तक तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म में ही रहेगी, लेकिन जब तुम्हें दफना दिया जाएगा तो तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से निकल जाएगी। असल में एलियड के पास कुछ पावर्स होती है जिससे वो जिंदगी और मौत में फंसे हुए आत्माओं से बातें कर सकता है और यहाँ सिर्फ एलियड ही ऐसा होता है जो एना को सुन सकता है। एलियड एना को ये सब बताकर वहाँ से चला जाता है लेकिन एना को अभी भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता और उसको ये एक बुरा ख्वाब लग रहा होता है। और फिर दूसरी तरफ हमें उसके बॉयफ्रेंड पॉल को दिखाया जाता है जिसको भी बिल्कुल भी नहीं पता होता कि एना की मौत हो चुकी है। और फिर वो एना के फोन पर कॉल करता है लेकिन एना का फोन एलियड के पास होता है और एलियड उसके फोन को बंद कर देता है। और फिर पॉल सीधा एना के घर चला जाता है और वहाँ से उसकी माँ से उसको पता चलता है कि एना की तो मौत हो चुकी है। और जैसे ही पॉल ये सब सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता। लेकिन यहाँ अजीब बात ये होती है कि एना की मॉम ऐसा बिहेवियर कर रही होती है जैसे कि उनको एना की मौत से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और फिर दूसरी तरफ हमें एलियड को दिखाया जाता है जो कि एना की बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा होता है और वो एना की चोटों को स्टिच करना शुरू कर देता है। लेकिन एना को इसकी पेन बिल्कुल भी फील नहीं हो रही होती। और फिर हम देखते हैं कि एलियड एना को एक इंजेक्शन लगाता है ताकि एना की बॉडी के मसल्स रिलैक्स रहें। और फिर एना की मॉम उसको देखने के लिए वहां पर आ जाती हैं और वो कहती हैं कि जाने वाला तो चला जाता है और उसके जाने के बाद जो दुख उसकी फैमिली को होता है वो कोई नहीं फील कर सकता। और फिर वो जाते जाते एक अजीब सी बात कह के जाती हैं कि एना के बालों को दोबारा से ब्लैक कर दिया जाए क्योंकि एना के सर पर ये लाल बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। और फिर हम दोबारा से पॉल को देखते हैं जो कि एलियड के पास आता है एना की बॉडी को देखने, लेकिन यहाँ पे एलियड उसको मिलने से मना कर देता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही बॉडी से मिल सकते हैं और पॉल की शादी एना के साथ नहीं हुई थी तो इसलिए उसको नहीं मिलने दिया जाता। और फिर हम देखते हैं कि पॉल की आवाज सुन के एना एकदम से उठ जाती है और पॉल को जोर जोर से चीखने लगती है लेकिन पॉल तक उसकी आवाज जा ही नहीं रही होती। और फिर पॉल वहां से चला जाता है। उसके बाद एना एलियड से पूछती है कि तुमने मुझे पॉल से क्यों नहीं मिलने दिया। और फिर पॉल एना को बताता है कि तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से बहुत जल्द निकल जाएगी, लेकिन अगर तुम अपने करीबी लोगों से मिलती रहोगी तो तुम्हारी रूह यहाँ पर ही फंस के रह जाएगी। एना को एलियड की बातें बिल्कुल बकवास लग रही होती हैं और वो कहती है कि शायद मैं अभी भी जिंदा हूँ और मुझे कोई ड्रग दिया गया है जिससे वो कुछ भी फील नहीं कर पा रही। और फिर दूसरी तरफ पॉल अपने फ्रेंड से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन चला जाता है क्योंकि उसका दोस्त एक पुलिस ऑफिसर होता है और वो उससे रिक्वेस्ट
करता है कि मुझे एना से मिलने की परमिशन दी जाए, लेकिन उसको वहाँ पर परमिशन नहीं मिलती। और फिर हम एना को देखते हैं जो कि कैंची उठाती है और आगे की तरफ बढ़ती है, और जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो उसको एक लाश मिलती है और उसको देखकर वो बहुत घबरा जाती है। और फिर वो वहीं पर खड़े होकर एलियट का वेट करती है ताकि एलियट जैसे ही आए वो उस पर वार करके वहां से भाग जाए। लेकिन एना जैसे ही वार करती है तो एलियट बच जाता है और उसको वो दोबारा से वार्न करता है कि तुम मर चुकी हो। लेकिन एना ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती क्योंकि वो अपनी चलती सांसों को महसूस कर रही होती है। और फिर उसी रात एना एक ख्वाब देखती है जिसमें वो अपने साथ पड़ी हुई बॉडी को देखती है। लेकिन अजीब बात तो ये है कि एना तो मर चुकी है और वो मरे हुए ख्वाब कैसे देख रही है। और फिर एकदम से वो उठ जाती है और गुस्से में आके आसपास पड़ा हुआ सामान तोड़ने फोड़ने लगती है। और फिर ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है और हमें पॉल को दिखाया जाता है जो कि एक सपने में होता है और वो देखता है कि एना अपने दिल को बॉडी से निकालकर हाथ में पकड़े हुए है। और पॉल ये देखकर एकदम से डर जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। और फिर हमें एलियट को दिखाया जाता है जो कि एना के पास होता है और वो कार में फ्यूल डलवाने के लिए जा रहा होता है। और तभी एना चुपके से एलियट की पॉकेट्स में थे फ्यूनरल होम की कीज निकाल लेती है और वो सीधा एलियट के ऑफिस में चली जाती है। और वो पॉल को फोन मिलाती है और उसको बताती है कि मैं जिंदा हूँ। लेकिन डरे हुए पॉल को लग रहा होता है कि शायद कोई एना बनकर उससे मजाक कर रहा है और वो फोन को कट कर देता है। और फिर एलियट वहां पर आ जाता है। एलियट एना को शीशा दिखाता है और उसको कहता है कि देखो तुम मर चुकी हो और तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम सब कुछ भूल कर अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लो। लेकिन एना यहाँ पर फील करती है कि उसकी सांसों से आईने के ऊपर भाप जम रही होती है जिसे एलियट चुपके से साफ कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि एना का बेस्ट स्टूडेंट वहां पर आता है और वो एना को देख रहा होता है। लेकिन एना इस बात को मानने के लिए राजी हो जाती है कि वो मर चुकी है और इसीलिए वो एलियट की बातों को मानने लगती है। और फिर एलियट एना के बालों को फिर से ब्लैक डाई कर देता है। और फिर एना ख्वाब में पॉल को देखती है लेकिन असल में वहां पर एलियट होता है और वो वहां पर पुलिस ऑफिसर के भाई की बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा होता है। और फिर एना एलियट से पूछती है क्या मेरे मरने के बाद मेरी मॉम रोई थी। लेकिन एलियट एना को बताता है कि नहीं, तुम्हारी माँ तो तुम्हारी मौत पर बिल्कुल भी नहीं रोई। और फिर एना एलियट से पूछती है कि क्या पॉल मेरी डेथ पर रोया था। और फिर एलियट एना से झूठ बोल देता है कि नहीं, वो भी नहीं रोया था। और ये सब सुनने के बाद एना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और फिर एलियट एना को वही इंजेक्शन दोबारा लगा देता है। और फिर हम देखते हैं कि पॉल एना के स्कूल में उसकी चीजें लेने के लिए जाता है जहाँ पर उसको वही स्टूडेंट जैक मिलता है और वो पॉल को बताता है कि उसने एना को फ्यूनरल होम में रेड ड्रेस में देखा था। लेकिन पॉल डिप्रेशन में होता है और वो उसकी बात को इग्नोर करके उसके मुंह पे तेज आंटा मार देता है जिसका उसे बाद में बहुत दुख भी होता है। और फिर हम एलियट को देखते हैं जो मरी हुई बॉडीज की तस्वीरों को एक दीवार पे लगा रहा होता है और उसी दौरान उस दूसरी डेड बॉडी का भाई पहुंच जाता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है। तो तभी एना की बॉडी हिलने लगती है और यहाँ पर वो पुलिस वाला इस बात को नोटिस ही नहीं कर पाता। और फिर हम जैक को देखते हैं जो दोबारा से फ्यूनरल होम की तरफ जा रहा होता है क्योंकि उसके अंदर भी डेड बॉडीज से बात करने की पावर होती है। और उसी दौरान एलियट को भी ये बात पता चल जाती है और फिर एलियट जैक को कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। और फिर पॉल जब डिप्रेशन से थोड़ा बाहर आता है तो उसको वो बच्चे जैक की बात याद आती है जिस पर पॉल ने उस बच्चे को चमाट मार दिया था। और फिर उसको याद आता है कि जिस दिन वो एना को प्रपोज करने वाला था उस दिन भी एना ने रेड ड्रेस पहनी थी। और फिर वो सोचता है कि शायद जैक सही कह रहा था। फिर पॉल तेजी से गाड़ी में बैठता है और फ्यूनरल होम की तरफ जाता है क्योंकि अब उसको लगने लगता है कि एना जिंदा है। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद एलियट पॉल को कहता है कि जैक एक छोटा सा बच्चा है, वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन अब की बार पॉल एलियट की एक नहीं सुनता और वो फ्यूनरल होम में चला जाता है और वहीं पर एलियट पॉल को धमकी देता है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। और फिर उसके बाद पॉल पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अपने दोस्त से मिलता है और वो उसको बताता है कि शायद एना भी जिंदा है, एना के साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत किया जा रहा है। और फिर वहीं एक दूसरा ऑफिसर पॉल की बातों को एग्री करता है और उसको कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि हाइड्रोनियम ब्रोमाइड से किसी भी बॉडी को पैरालाइज किया जा सकता है। लेकिन पॉल के पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं होता जिस वजह से पुलिस उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाती। और फिर एलियट एना का फ्यूनरल तैयार कर रहा होता है और उससे बातें कर रहा होता है और वो एना से पूछता है कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से क्या चाहिए था। जिसके जवाब में एना उसको कहती है कि मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ खुश रहना चाहती थी, लेकिन वो किसी से प्यार नहीं करना चाहती थी क्योंकि प्यार में सिर्फ धोखा ही मिलता है। फिर एना का फ्यूनरल पूरी तरह से रेडी हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि एलियट एना को फिर से वही इंजेक्शन लगाता है जिसके बारे में वो पुलिस ऑफिसर भी बात कर रहा था। और फिर एना एलियट को कहती है कि मैं आखिरी दफा खुद को शीशे में देखना चाहती हूँ। और फिर एना देखती है कि उसकी सांसों की भाप शीशे के ऊपर दोबारा से जम रही है। और फिर एना समझ जाती है कि वो मरी नहीं है, वो अभी जिंदा है और एलियट उससे झूठ बोल रहा है। इतने में एना कुछ कर पाती, एलियट उसको दोबारा से वही इंजेक्शन लगा देता है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एनएल के फ्यूनरल के लिए बहुत से लोग आए होते हैं और फिर एना का बॉयफ्रेंड पॉल उसको एंगेजमेंट रिंग भी पहनाता है। और उसके बाद पॉल एना की
की फोटो को दीवार पे लगी सारी डेड बॉडीज की तस्वीरों के साथ लगा देता है। और फिर हम देखते हैं कि ऐना को दफनाया जा रहा होता है, लेकिन ऐना की आंखें खुल जाती हैं और जैसे ही ऐना को होश आता है तो वो अपने कॉफिन के अंदर ही चलाने लगती है, लेकिन ऐना की कोई नहीं सुनता। और फिर हम पॉल को देखते हैं जो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और एलियट के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि मुझे पता है कि ऐना अभी जिंदा है। और फिर एलियट उसको कहता है कि हाँ, हो सकता है कि ऐना जिंदा हो, अब तुम यहाँ पर अपना कीमती वक्त मत बर्बाद करो, जाके उसको बचा लो। जिसके बाद पॉल जल्दी से वहां से निकलता है और अपनी गाड़ी को स्पीड से कब्रिस्तान की तरफ लेके जा रहा होता है, लेकिन उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की होती है। और फिर सामने से एक तेज फ्लैशलाइट आती है और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ हम ऐना को देखते हैं जो अंदर से अपनी कब्र को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफी कोशिशों के बाद भी नाकाम रहती है। और फिर हम देखते हैं कि पॉल भी कब्रिस्तान पहुंच जाता है और ऐना को उसकी कब्र में से निकाल लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पॉल भी एलियट के फ्यूनरल होम में एक बेड पर पड़ा होता है और एलियट उसके सामने होता है। फिर पॉल उसको कहता है कि तुम भी एक्सीडेंट में मर चुके हो, लेकिन ऐना की तरह पॉल को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि वो मर चुका है। और फिर एलियट पॉल के जिस्म में एक बड़ा सा रोड डालता है और उसकी आवाज को बंद कर देता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अब क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल मूवी होती है जिसमें एलियट ये दावा करता है कि वो मरे हुए लोगों से बात कर सकता है, और एक दिन ऐना भी एक्सीडेंट होने की वजह से उसके पास आती है, जिसको ये बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि वो मर चुकी थी। और एलियट उसको हमेशा यही बताने की कोशिश करता रहता है कि वो मर चुकी है, लेकिन सच तो ये होता है कि ऐना जिंदा होती है और एलियट सबको बेवकूफ बना रहा होता है, क्योंकि एलियट एक साइको किलर होता है। वो इसी तरह से बहुत से लोगों की जान लेता है और वो ऐसा सिर्फ इसलिए करता है ताकि उसकी दुकान चलती रहे। और इसी के साथ वो उस छोटे जैक नाम के बच्चे को भी अपने साथ मिला लेता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप रखिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल।